शाण्डिल्याभयवंशवादिबुधं श्रीकोशदेशार्चकं विश्वक्सेनेतिर्देशकृतद्वन्द्वारविन्दास्तकं स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुवे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्मिका। 5वें नंबर में जो महाभागवत है व्यास जी का नाम आता है, जिनके पिता पराशर ऋषि हैं। पराशर ऋषि के पुत्र कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। जिन वेद व्यास जी ने 18 पुराण का रचना किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जिस व्यास जी ने कहा परोपकार क्या है, तो परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना ही पुण्य है, और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है। ऐसे पराशर ऋषि के पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज हुए, जिन्होंने 18 पुराण की रचना किया। 18 पुराण की रचना कर करके हमारे जीवन में उनका भी बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि हम वेद को जान नहीं सकते हैं, इसलिए पुराणों को ही आधार को, वेद सबको पढ़ने का अधिकार भी नहीं है बंधुओं। वेद पढ़ने का सबको अधिकार भी नहीं है, वेद के निहित तत्वों को भी सबके जानने के बस की बात नहीं है। लेकिन इतिहास पुराणानि पंचमो वेद विच्यते, जो इतिहास पुराण है वह 5वें वेद के रूप में है। वेद व्यास जी ने निर्माण किया, पुराण का निर्माण किया, 18 पुराण का निर्माण कर दिया। और 18 पुराण का निर्माण करने के बाद सोचने लगे कि मेरा एक सुयोग्य कोई पात्र मिले, किसको ये प्रदान किया जाए। और वेद व्यास जी की पत्नी की गर्भ से उत्पन्न हुआ सुखदेव बालक जन्म लेते ही, ज्यों ही जन्म लिया और त्यों ही निकल दिया। और वेद व्यास जी ने कहा पुत्र पुत्र हे पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेनु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। वह पुत्र जब निकल गया, सुखदेव के रूप में वह पुत्र निकल गया, तो सोचे भैया कोई योग्य उत्तराधिकारी हो, उसी को यह प्रदान करना चाहिए। सबको प्रदान करना नहीं चाहिए। अभक्ता दाश्च विज्ञाय, जो अभक्त हो उसको प्रदान करने से दोष होता है। और सोचने लगे तो अपने शिष्यों को लगा दिया। बोले क्या? बोले जैसे जाल, बहेलिया जाल बिछाता है, जाल बिछाने के बाद उसमें दाना छींट देता है और उसी में चिड़िया आकर के बस जाती है, उसी तरह से जाल बिछाना पड़ेगा। जाल बिछाने के लिए शिष्यों को लगा दिया, जाओ सुंदर सुंदर श्लोक को पढ़ो, जंगल में पढ़ो। और पढ़ते पढ़ते एक दिन जो है शिष्य लोग पढ़ रहे थे, कोई पढ़ रहा है वरहा पीडम नटवर वपोकर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनकमय वैजयन्तीं च मानां। कोई पढ़ रहा है अहोवकीयस्तन कालकूटजं जिघांसयामास गतिरुदारः। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। सभी श्लोक को पढ़ते पढ़ते एक दिन जो है सुखदेव जी ने सुना, क्या सुना? कम वा दयालु शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ करके मैं किसकी शरण में जाऊं, जो अपने स्तन में हलाहल विष को लगा कर करके भगवान को पान कराने के लिए आई। ऐसी अहोवकीय स्तनकाल पूजन जिघांसयामास गतिरुदारः। लेकिन उसको भी भगवान ने दंड नहीं दिया, उसका मार्ग दिया, उसका वध तो किया। लेकिन मरने के बाद जिन गति के अधिकारी भगवान के माता पिता भी नहीं हुए, उस गति की अधिकारी वह हुई। कौन? तो पूतना। उसके नाम से कस्तूरी की सुगंध निकलने लगी। तो ऐसा दयालु तीसरा कौन होगा? कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। और जब ऐसी बात को सुने, इस दयालु को छोड़ करके मैं किसकी शरण में जाऊं? ऐसे परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके दूसरे के शरण में जाना उचित
नहीं है। ऐसा जब कर ही रहे थे तब तक जो है आवाज को सुना, और आवाज को सुनने के बाद इन्होंने कहा ये बताइए ये कहाँ से आप श्लोक लाए हैं? बोले हमारे गुरुजी बताए हैं। आपके गुरुदेव कौन है? बोले भैया गुरुजी का नाम नहीं लिया जाता है। बोले क्यों? बोले आप नाम गुरु नाम नाम नाधिकृपणस्य भार्या पुत्र कलत्रश्च षडेते नाम वर्जिता, 6 नाम वर्जित है। बोले कौन कौन? बोले कोई यदि आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है तो बताना तो पड़ेगा, हाँ, और नहीं बताएंगे तो कहेगा मूर्ख है। आप नाम गुरु नाम, गुरु जी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। आप नाम गुरु नाम नाम अतिक्रमणस्य, जो बहुत बड़ा कंजूस हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। भार्या माने पत्नी का, पुत्र बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, कलत्र माने पति का। यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो इन 6 नामों को मत लो। बोले यदि आवश्यकता पड़ ही जाए तो बोले ऐसी अवस्था में इन नामों को आदर सूची शब्दों के साथ लिया जाता है। हमारे वहाँ तो जब गुरु जी की तनिया बोलते हैं तो गुरु जी का उसमें नाम आ जाएगा श्री वासुदेवम भजे। गुरुदेव का जो है नाम उसमें आ जाएगा, इसलिए गुरु का नाम लेते हैं लेकिन आदर सूची शब्दों के साथ लिया जाता है। ये 6 नाम वर्जित हैं तो इसलिए हम गुरु जी का नाम नहीं बता सकते हैं। बोले तब? बोले हम गुरु जी के पास ले चलेंगे। और ये की क्या बात कर रहे हैं? ऐसे ऐसे श्लोकों का तो उनके पास खजाना है और वही लेकर के आते हैं। जब सुखदेव जी अपने पिता से वेद व्यास जी महाराज से कथाओं को श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद उस कथा को सुनाने के अधिकारी होते हैं। जैसे भागवत ही कोई मनमुखी फल नहीं है, भागवत की कथा मनमुखी फल नहीं है। यह तो निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, निगम रूपी कल्पवृक्ष पर फला हुआ फल है और उस फल को भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। इस तरह से हमारी गुरु परंपरा के द्वारा यह प्राप्त फल है, कोई मनमुखी फल नहीं है। तो वेद व्यास जी महाराज इसको बोल रहे थे और इसकी रचना करने के लेखक के लिए जो है इन्होंने किसका निर्माण किया? तो गणेश जी लेखक का काम कर रहे थे और ये श्लोक का निर्माण कर रहे थे वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के लिए भी आदेश हुआ है पठ रामायणम व्यास, हे व्यास रामायण पढ़ो। बोले रामायण पढ़ने से क्या होगा? रामायण क्या है? बोले रामायण है वाल्मीकि रामायण और उस रामायण का पाठ करने से कवित्व शक्ति आ जाएगी और कवित्व शक्ति आ जाएगी तो आप श्लोकों का निर्माण करना प्रारंभ कर देंगे, किसी तरह से कष्ट नहीं होगा। और वेद व्यास जी ने रामायण का अध्ययन करने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया, जो सभी जीवों के उद्धार के लिए परम आवश्यक है। ऐसे वेद व्यास जी का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। जय श्री